एनआईए जज को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि नमाज के लिए नहीं रोकी कोर्ट की कार्यवाही। ये अपने आप में बहुत यूनिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मुस्लिम वकील पहुंच गया हाई कोर्ट। जस्टिस शमीम अहमद ने बताया धार्मिक भेदभाव। जो हाई कोर्ट के जज ने किया है बहुत गलत किया है। एडजन कराने के लिए क्या कह रहे हैं कि जी हमारा नमाज का टाइम हो गया, मैं मैटर एडजन करूंगा। कभी भी खेल कर सकते हैं कि हमारा नमाज का टाइम हो गया। ये तो आप शुक्रवार कहे तो सोमवार को भी आप कह दोगे जी 2 बजे नमाज का टाइम हो गया। 1 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाए और 2 बजे डॉक्टर बोले हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। तत्काल हाई कोर्ट के जज को माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, इस समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला हमारे सामने आया और ये मामला एक एनआईए कोर्ट के जज का है। उस जज को हाई कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी और ये मामला बड़ा दिलचस्प है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय जी जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे बातचीत करूंगा और संयोग से इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। तो आपका स्वागत है अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास मैं सीधा अपने लैपटॉप से ये कहानी देखिए, ऑप इंडिया की खबर है और इसमें लिखा है एनआईए जज को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि नमाज के लिए नहीं रोकी कोर्ट की कार्यवाही। मुस्लिम वकील पहुंच गया हाई कोर्ट। जस्टिस शमीम अहमद ने बताया धार्मिक भेदभाव। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुना देता हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एनआईए के एक विशेष न्यायाधीश वी.एस. त्रिपाठी। देखिए, ये बेसिकली मसला ये है जो मैं पढ़कर समझ पाया कि एनआईए की एक अदालत में कोई मामले की सुनवाई हो रही थी। उस मामले की सुनवाई के दौरान वहाँ के जस्टिस थे वी.एस. त्रिपाठी और वहाँ पर एक मुस्लिम वकील था मोहम्मद इर्दीस। उसने कहा कि मेरे नमाज पढ़ने का समय हो गया। तो जज साहब ने कहा कि भैया ये क्या बात हुई यार, चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है, आप छोड़ के जा रहे हैं। तो बोला नहीं, मुझे तो नमाज पढ़ना। वो छोड़कर चला गया। अब इस मामले का फैसला सुना है। उन्होंने टिप्पणी की कि अगर ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब वो मोहम्मद इर्दीस चला गया हाई कोर्ट और वहां पर हाई कोर्ट के जज हैं, मैं आपको बताऊं, जस्टिस शमीम अहमद। हाँ, न्यायाधीश शमीम अहमद। अब उन्होंने देखा तो न्यायाधीश शमीम अहमद ने उनको भेजा, त्रिपाठी जी जो जज हैं उनको नोटिस भेजा, समन भेज दिया कि आप आइए। आपने कैसे बोला। और फिर वी.एस. त्रिपाठी जो जज हैं उनको वहां पहुंच करके माफी मांगनी पड़ी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्या मतलब पूरा मामला क्या है? अब मैं देख रहा हूँ झारखंड विधानसभा में अलग से नमाज के लिए बन रहा है। यहाँ पे अगर कोर्ट की कार्रवाई रोकी गई, ये अपने आप में बहुत यूनिक मामला है, बहुत गंभीर मामला है और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए जी। तत्काल इस मैटर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए जी। जो हाई कोर्ट के जज ने किया है बहुत गलत किया है जी। एनआईए कोर्ट के जज की कोई गलती नहीं है जी। एनआईए कोर्ट के जज अगर कोर्ट के टाइम में बैठे हुए हैं, कोर्ट के टाइम में भी नहीं, अगर उनको लगता है कि नहीं आज किसी मैटर को खत्म करना है जी। तो 4 बजे नहीं हो, 5 बजे तक भी सुनवाई कर सकते हैं, 6 बजे तक भी सुनवाई कर सकते हैं। वकील ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारा टाइम हो चुका है। जी। वर्किंग आवर्स में 2 बजे या 1 बजे सुनवाई चल रही है। सुनवाई चल क्या रही है? कन्वर्जन की। जी। अभियुक्त कौन है? वो भी एक मुस्लिम है। जी। जो अभियुक्त है जिसको एनआईए ने पकड़ा हुआ है और बहुत बड़ा रैकेट है वो धर्मांतरण का। धर्मांतरण का नाम पूरा रैकेट है। एनआईए ऐसे छोटे मोटे केस का एनआईए जांच तो करती नहीं है। वो इंटरनेशनल रैकेट है धर्मांतरण का जिसकी एनआईए जांच किया। एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया। उसको उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये मुख्य साजिश करता है, यही है। उसके खिलाफ एनआईए कोर्ट में मुकदमा चल रही है। वकील भी सारे मुस्लिम्स हैं जी, अभियुक्त के जी। अब वो एडजन कराने के लिए क्या कह रहे हैं कि जी हमारा नमाज का टाइम हो गया, मैटर एडजन कर दो। ये तो कभी भी खेल कर सकते हैं कि हमारा नमाज का टाइम हो गया। ये तो आप शुक्रवार कहे तो सोमवार को भी आप कह दोगे जी 2 बजे नमाज का टाइम हो गया। मंगलवार को भी 2 बजे टाइम हो गया। बुधवार को भी 2 बजे। अब वो वकील कहता है, फिर एनआईए कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस त्रिपाठी, वो कहते नहीं जी ये टाइम है कोर्ट का, नमाज नहीं। वो ये भी कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आप यहाँ पे बहस करिए। वो बाइकआउट करते हैं। उसकी जगह वो न्याय मित्र अपॉइंट करते हैं, वहाँ एडवोकेट अपॉइंट कर देते हैं, पूरी सुनवाई हो जाती है। उसके खिलाफ ये जो मुस्लिम वकील है हाई कोर्ट आते हैं।
कायदे से हाई कोर्ट उनको फटकार के दौड़ाना चाहिए था वापस। जी भैया तुम्हारा काम है, तुम ड्यूटी करो ना जी। नमाज कोर्ट के टाइम में आप नमाज थोड़ी पढ़ सकते हो जी। लेकिन वो जस्टिस समीम अहमद जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो कौन कहे वकील को वापस करने के लिए जज को तलब कर लेते हैं, समन कर लिया, जज को समन कर लेते हैं और जज बेचारे वहां के माफी मांगते हैं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता जज साहब को माफी मांगना चाहिए था, जज साहब को तो बाकायदा वहां जवाब देना चाहिए था और बताना चाहिए था कोर्ट में इन्होंने गड़बड़ किया। अब चलो उन्होंने माफी मांग लिया, मामला खत्म हो गया, लेकिन ये मामला खत्म होने लायक नहीं है। अगर इस पे तत्काल सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, इस पे आगे जस्टिस समीम अहमद से अगर दोबारा नोटिस नहीं जाएगी, उनसे नहीं पूछताछ होगी आपने क्या किया है जी। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जब जब नमाज का टाइम होता होगा जस्टिस समीम अहमद खुद ही नमाज पढ़ने चले जाते होंगे। हाँ, अगर जस्टिस समीम अहमद एक वकील को छूट दे रहे हैं इस तरीके से एनआईए कोर्ट में कि मामले को, ठीक है यार तुम अच्छा काम कर रहे थे, इसका मतलब ये खुद भी हैबिचुअल होंगे और खुद भी जाके नमाज पढ़ते होंगे शुक्रवार के दिन या बाकी टाइम में जो भी करते होंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है। भारत में संविधान है, संविधान में अगर आपको वास्तव में लगता है कि भैया ठीक है आपको 2 बजे नमाज पढ़ना, क्या लिए वकालत कर रहे हो, फिर आप नमाज पढ़ो ना। तो फिर इसका मतलब है कि ऐसे शुक्रवार की छुट्टी कहीं दी जाती है, अब तो ये ऑफिशियल हो गया। 1 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाए और 2 बजे डॉक्टर बोले हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चले जाए। ऑपरेशन नमाज पढ़ने के बाद आके करेंगे। ये ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर बोले जी नमाज का टाइम हो गया, काम करो, ट्रेन खड़ी हो जाए, हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम तो नमाज पढ़ेंगे। ये कोई तमाशा है क्या? हवाई जहाज वाला बोले जी तो टाइम हो गया, काम करो, जहाज नहीं उड़ाएंगे, पहले हम तो नमाज पढ़ेंगे, हवा में लटकी रहेगी। इसको तत्काल कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और खासतौर पे चूंकि मामला जुडिशरी का है और हाई कोर्ट के जज ने ये गलती किया है, इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के जज को लेना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को सीजीआई हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल हाई कोर्ट के जज को माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है, मुझे लगा कि इस पर कैसे लोगों तक बात पहुंचाई जाए, तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया। और नहीं, बहुत गंभीर मामला, बहुत गंभीर मामला। इस तरीके से अगर समझिए ना आप, रेडिकलाइजेशन बढ़ता जाएगा। कल को यूनिवर्सिटी के जो टीचर बोलेंगे 2 बज गया अब तो हम क्लास नहीं लेंगे, हम तो नमाज पढ़ेंगे। ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फैक्ट्री में हो जाएगा, फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री की लेबर कहना शुरू कर देंगे कि हमारा नमाज का टाइम हो गया, हम फैक्ट्री बंद करें। तो दूसरे धर्म के लोग भी कहेंगे ना नहीं कि हम नहीं कर सकते। और मान लो अगर ये फ्राइडे का भी मैटर हो, हाँ, तो हिंदू धर्म के लोग तो 7 दिन पूजा करते हैं। पता चला सोमवार को बोलेंगे हमको जी शंकर जी की पूजा करनी है, अब हम काम नहीं करें। केजरीवाल के वकील कभी भी कर सकते हैं। फिर तो। मैं ये तो कह रहा हूं भाई, अगर ऐसे ही होता रहा कि हम नमाज के लिए छुट्टी चाहिए, हिंदू संडे को रविवार सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं, शुक्रवार को देवी जी की पूजा करते हैं, शनिवार को फिर से हनुमान जी की या शनिदेव की पूजा करते हैं। यहाँ नहीं माना जाएगा। तो अगर फिर ऐसे अगर इनको पता चला केजरीवाल जी किसी मुस्लिम वकील को रख लेंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए ये बहुत गलत मतलब ये बहुत गलत उदाहरण पेश किया है और ये हाईकोर्ट के जस्टिस समीम अहमद से माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए। तो उनको सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो जज को उन्होंने माफी मांगने के लिए मजबूर किया है उसको दोबारा उसको करेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल भी, ये न्यूज तो मीडिया में कहीं आई नहीं। हाँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। ये डिबेट का विषय था, ये बहुत गंभीर विषय था ये, और ये बनी जिस तरीके से आई खबर और चली गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर प्रकाश डाला। उम्मीद है लोग भी इस पर कमेंट करें और बताइए आपकी क्या राय है, और इसी तरह जुड़े रहिए खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सर।